आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। दोस्तों, आज के समय में बहुत ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति को सुनने से पहले आप बाइबल के अनुसार ज़रूर परखें। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज के समय में बहुत सारे ऐसे झूठे लोग उठ खड़े हुए हैं जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर चिन्ह और चमत्कार करके दिखा रहे हैं और लाखों लाखों के लोग उनके पीछे जा रहे हैं। आज के समय में जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हैं, अगर आप इनके जीवन को देखेंगे, इनके बोलचाल को देखेंगे, इनके भविष्यवाणी करने के तरीके को अगर बाइबल से परखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इनमें से कोई भी परमेश्वर की ओर से भेजे हुए लोग नहीं हैं। आज लाखों लाखों लोग इनके पीछे क्यों हैं, आप जानते हैं? देखिए, ये सब भविष्यवक्ता जो आज उठ खड़े हुए हैं, ये बाइबल के अकॉर्डिंग भविष्यवक्ता नहीं है। आप पुराने नियम में जितने भी भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से थे, आप उनके कामों को देखिए, उनके बोलने के तरीका देखिए, उनके जीवन को देखिए, आपको पता चलेगा कि ये एक भी भविष्यवक्ता उन लोगों के संग कोई भी उनका समानता मेल नहीं खाता है। फिर भी लोग इनके पीछे क्यों हैं? देखिए, आपने कभी ये गौर किया है कि आज के समय में ज़्यादातर भविष्यवक्ता जो लोग हैं, आप देखो, मैं क्लियर एक बात बताना चाहता हूँ। आज के समय में पंजाब में सबसे ज़्यादा झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक लोग उठ खड़े हुए हैं। कारण क्या है? क्यों पंजाब में इन लोगों का तादाद बढ़ गया है और क्यों वहाँ पर लोग लाखों के लाखों लोग उनके संगति में जाते हैं? उसका एक कारण जानते क्या है? क्योंकि जहाँ पर शुरुआत है मसीहत की, यानी कि पंजाब में अभी परमेश्वर के वचन को जानने वाले लोग बहुत शुरू के लोग हैं। ज़्यादा समय नहीं हुआ है, पिछले शायद 50-60 सालों में ये सब चीज़ें वहाँ हो रही हैं, इससे पहले नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान के बाकी जगहों पर ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि बाकी सब जगहों पे वचन पहले ही जा चुका है, लोगों ने वचन को पढ़ लिया है, बाइबल को पढ़ लिया है। लेकिन अभी पंजाब में शुरुआत है, इसलिए लोग वहाँ वचन को जब पढ़ना शुरू करते हैं, उनको जिस तरह से लोग उनको बताते हैं, उसी तरह वो समझते हैं वचन है। और सामने वाला व्यक्ति अपने आप को पास्टर बोल देता है, तो लोग समझते हैं हाँ, बाइबल के अनुसार ये पास्टर है। सामने वाला व्यक्ति ये बोल देता है कि वचन में लिखा भविष्यवाणी ऐसा होता है, तो वो समझने लगते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने वचन को सही से पढ़ा नहीं है और वो जैसा लोग बता रहे हैं ऐसा विश्वास कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी, धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा कि गलत क्या है और सही क्या है, और तब पता चलेगा जब आप बाइबल को पढ़ेंगे। तो बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आज ये झूठे भविष्यवक्ता लोग आएंगे, इसके बारे में बाइबल में ऑलरेडी लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने पहले से चेतावनी नहीं दिया था कि झूठे लोग आएंगे। मेरे प्रियो, आज बहुत ज़रूरी है कि आप वचन के अनुसार परखें। आप जिस भी व्यक्ति को सुन रहे हैं, जिस भी पास्टर को सुनते हैं, जिस भी भविष्यवक्ता के पास आप जा रहे हैं, जिससे भी आप चंगाई पाना चाहते हैं, जिसके पास जाकर प्रार्थना करा कर आप सोचते चंगाई मिलेगा, उसको बाइबल के अनुसार परखना सीखिए। देखिए, मैं आपको वचनों से बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह से उनके चेलों ने पूछा, प्रभु, आपके आने का और इस जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु मसीह ने और बहुत सारी बातें कही। सबसे पहले यीशु मसीह ने कहा, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। और उसके बाद यीशु मसीह आगे एक वचन कहते हैं, उसको मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसके 24 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। देखिए, यहां पर लिखा है, क्योंकि झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। यहां पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? जो अंत का समय होगा, महासंकट का जो समय आएगा, उस समय झूठे लोग उठ खड़े होंगे, झूठे मसीह उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह दिखाएंगे। है ना? क्लियर है बाइबल। वो चिन्ह दिखाएंगे और झूठी भविष्यवाणी करेंगे। कैसी भविष्यवाणी करेंगे? झूठी भविष्यवाणी। बाइबल बताती है कि अगर परमेश्वर का कोई भविष्यवक्ता है, पुराने नियम लिखा, अगर परमेश्वर का कोई भविष्यवक्ता है, प्रभु की ओर से भेजा जाता है, अगर वो कोई बातें बोलता है, अगर वो पूरी ना हो, तो समझ लेना कि वो प्रभु की ओर से नहीं है। लेकिन आज ये भविष्यवक्ता लोग, इनको अगर आप गौर से देखेंगे तो इनके 100 भविष्यवाणी अगर इन्होंने किया होगा, उसमें से 10-15 भविष्यवाणी तुक्का लग गया होगा, वो फिट हो गया होगा। उसमें से 90% भविष्यवाणी कभी इनकी पूरी नहीं होती। लेकिन ये लोग करते क्या है? जो 10% इनका तुक्का लग गया है, जिनको बोला था, वो कोई भी भविष्यवाणी कर सकता है। मैं भी अपने दिमाग से कुछ भी बोल सकता हूं और बाद में जाकर कुछ चीजें मैच हो जाती है। संसारिक बातों को मिलाकर भी मैं बहुत सारी चीजें बोल सकता है, ऐसे वो भी बोलते हैं। जब वो बातें मैच हो जाती है, उनको बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं कि देखो, प्रॉफिट जी ने भविष्यवाणी किया था और ये पूरा हो गया है, भविष्यवक्ता जी ने ये भविष्यवाणी किया था, पूरा हो गया। लेकिन जो 90% भविष्यवाणी उनका झूठा निकला, उसको कभी भी वो लोग रखते नहीं है, ना ही वो दिखाते। इसलिए लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये लोग झूठी भविष्यवाणी करते हैं। और आप 10 में से 2 भविष्यवाणी पूरी हो जाती तो आपको लगता है कि अरे बाप रे बाप, ये तो परमेश्वर की ओर से भविष्यवक्ता है। लेकिन बाइबल क्या कहता है? एक भी भविष्यवाणी अगर उसकी झूठी हो जाए, एक भी, अगर वो 10 भविष्यवाणी करता है तो 10 के 10 पूरी होनी चाहिए।
अगर एक में भी वो झूठा ठहरेगा तो पूरी तरह से झूठा भविष्यवक्ता है। ये बाइबल हमें बताती है। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा तो आपको समझ में आएगा। यिर्मयाह की किताब उसका 14 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, उसके 14 आयत में देखेंगे तो वहां पर देखिए क्या लिखा है। यिर्मयाह 14 के 14 में परमेश्वर ने ऐसे भविष्यवक्ताओं के लिए क्या कहते हैं, लिखा है, तब यहोवा ने मुझसे कहा, हे भविष्यवक्ता, ये भविष्यवक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने इनको ना तो भेजा और ना कुछ आज्ञा दी और ना उनसे कोई बात कही। वे तुम लोगों को दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। प्रभु क्या कह रहे हैं यहां पर, ये जो झूठे भविष्यवक्ता लोग हैं, मैंने इनको भेजा ही नहीं, मैंने इनको कुछ भी नहीं कहा कि जाकर इस तरह की भविष्यवाणी करो, परंतु ये अपने ही मन की झूठी भविष्यवाणी करके तुम्हें बहका देते हैं, अपने ही अंदर से कुछ ना कुछ बोलते हैं। आजकल के ये भविष्यवक्ता लोग आप देखो कैसी भविष्यवाणी कर रहे होते हैं। अमीर बनने की भविष्यवाणी, चंगाई पाने की भविष्यवाणी, एक मकान का दो हो जाने की भविष्यवाणी, विदेश जाने की भविष्यवाणी, ये ऐसी भविष्यवाणी कर रहे हैं जो कि दुनिया में यीशु मसीह पर विश्वास ना करने वाले बहुत सारे ऐसे जो ज्योतिषी लोग आपने देखा होगा जो कि भविष्यवाणी करते, उनके तरह ये भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। लेकिन बाइबल में कोई भी भविष्यवक्ता इस तरह की भविष्यवाणी नहीं करता था। आज लोगों को समझना होगा, आप लोगों को समझना होगा कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं। देखिए, ये वो झूठे भविष्यवक्ता हैं जो प्रकाशित वाक्य में जिनके बारे में लिखा है कि उन्हें आग की झील में डाल दिया जाएगा। झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि उनका अंत आग की झील में होगा, और अगर आप ऐसे लोगों के पीछे जाएंगे तो आपका भी अंत आग की झील में होगा। आज आपको और मुझे बाइबल के वचनों से परखना होगा कि हम किसे सुनते हैं, किसके वचनों को अपने जीवन में लागू कर रहे हैं। हमें बाइबल के वचनों को अपने जीवन में लागू करना है। प्रॉफिट ने कुछ कह दिया, भविष्यवक्ता ने कुछ कह दिया, उसको पत्थर की लकीर मत मानिए, जांचिए वचन से। बीरिया के लोगों के बारे में हम देखते हैं, अगर आप प्रेरितों के काम में पढ़ेंगे, बीरिया के जो लोग थे, जब पौलुस या कोई भविष्यवक्ता या कोई भी प्रेरित जाकर वहां पर प्रचार करते थे, उनको सुनकर वो अपने घर वापस जाकर बाइबल से परखते थे, देखते थे कि उन लोगों ने जो प्रचार किया है वो वचन के अनुसार है या नहीं है। आज के समय में ऐसा नहीं है। लाखों लाखों की भीड़ आप उनके पास देख रहे होगा, आपको दिख रहा होगा, लाखों लोग आते हैं, चंगाई पा रहे हैं। चंगाई यीशु मसीह का काम है, लेकिन चंगाई उद्धार नहीं है। उद्धार के लिए वचन का होना आपके जीवन में जरूरी है। क्या शारीरिक चंगाई पा लेने से आप स्वर्ग चले जाएंगे? नहीं मेरे प्रियो, अगर शरीर में आपको चंगाई नहीं भी मिलता है, वचन के अनुसार अगर आप जीवन जीते तो भी आप स्वर्ग जाएंगे। इसीलिए झूठे लोगों से आपको सावधान रहना है। आज ऐसे भर गए हैं लोग। अब बहुत दुख की बात है, मैं उन लोगों की बात नहीं करूंगा जो ये झूठ बोल बोल कर लोगों को बहका रहे हैं, परंतु मैं आप लोगों की बात करना चाहता हूं। आपके हाथ में एक बाइबल दिया गया है, उसके बाद भी आप इसको पढ़े बिना उन लोगों पर विश्वास कैसे कर लेते हो? आपको पता है कि वो तो नरक जाएंगे ही जाएंगे, उनको फॉलो करने के चक्कर में आप भी नरक ही जाओगे। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही, अगर इस वचन के अनुसार जो मैं आपको बता रहा, अगर आपको समझ में आ रही, तो जरूर एक बार परखिएगा लोगों को। हर एक आत्मा की प्रतीति मत करिए, परंतु आत्माओं को परखिए। प्रभु ने परखने के लिए कहा है, मैं न्याय करने के लिए नहीं कह रहा हूं, परखने के लिए कह रहा हूं। बाइबल से परखिए कि वो व्यक्ति सही या गलत है। जिस प्रकार की भविष्यवाणी आज आप देख रहे हो, बाइबल में कहीं पर भी ऐसी कोई भविष्यवाणी हुई ही नहीं है। जैसी भविष्यवाणी ये लोग करते हैं, पूरे बाइबल में, ना ही नए नियम में, ना ही पुराने नियम में किसी ने भी इस प्रकार की भविष्यवाणी नहीं की है। कहीं से भी आप नहीं देख सकते, ना ही दिखा सकते हैं। लेकिन कारण क्या है कि आप उन पर विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि आप बाइबल पढ़ते नहीं हैं। आपके बाइबल नहीं पढ़ने की वजह से आप धोखे में हैं और उन लोगों के चंगुल में आप फंस जाते हैं। मेरे प्रियो, आज बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन को वचनों के अनुसार परखें, उनको भी वचनों के अनुसार परखें जिनको आप सुनते हैं, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता लोग उठ खड़े होंगे। प्रभु का वचन कहता है उठ खड़े होंगे, जो अपने ही मन की बातें बोल बोल कर भरमाएंगे, जो चिन्ह का करके दिखाएंगे। मत्ती में क्या करे परमेश्वर कि बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम करके दिखाएंगे, बड़े बड़े चिन्ह दिखाएंगे। कहेंगे मैंने मुर्दों को जिंदा कर दिया है, मैंने लंगड़ों को खड़ा कर दिया है, मैं प्रार्थना करता हूं आकाश खुल जाता है, आकाश में बादल खुल जाते हैं। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करेंगे। मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो भविष्यवाणी हो रही है, सरकारें बदल जा रही हैं, इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन इनका चाल चलन देखिए जरा। 25 दिसंबर के समय में पंजाब में क्या हुआ, मुझे बताने की जरूरत नहीं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से परमेश्वर का नाम लेकर व्यभिचार के काम पुलपिट पे किया गया। किस तरह से एक प्रॉफिट, जो अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं, एक्चुअल में है नहीं प्रॉफिट, बाइबल के अनुसार तो बिल्कुल भी नहीं है, उस व्यक्ति ने परमेश्वर का जो स्थान, जो हम पुलपिट जिसे कहते हैं पवित्र स्थान है, उस जगह पे व्यभिचार के काम करवाए। कैसे? लोगों के मुख से व्यभिचार निकल रहा था वहां पर, खुद वो प्रॉफिट गंदी बातें कर रहा था। क्या आप ऐसे प्रॉफिट को फॉलो करते हैं? क्या यीशु मसीह का स्वभाव ये है? क्या यीशु मसीह किसी से चुटकुला करते थे? क्या यीशु मसीह किसी से गंदी बातें करते थे?
क्या यीशु मसीह अगर आज के समय में यहाँ यीशु मसीह वास्तविक रूप में, अगर मैं इसलिए कह रहा हूँ पवित्र आत्मा तो है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो अगर यीशु मसीह इस समय होते तो ऐसे प्रोफेट का क्या हाल होता? यीशु मसीह उनको कान पकड़कर भगा देते। और ये बड़ी दुख की बात है कि आपके हाथ में बाइबल होने के बाद भी आप ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो परमेश्वर के नाम की निंदा करते हैं। आज अपने जीवन को देखिए मेरे प्रियो, वचन के अनुसार परखना सीखिए। अगर वचन के अनुसार आप नहीं परखेंगे तो फिर आप भी उन्हीं लोगों के समान हो जाएंगे। क्यों हम जैसे कुछ लोग जो वचन को प्रचार करते हैं, क्यों आप लोगों को बार बार ये चीज़ों को चेतावनी दे रहे हैं? क्योंकि आज आपके पास समय है। एक समय आएगा जब आप कुछ भी करेंगे, आपका कभी भी परिवर्तन आपके अंदर नहीं होगा। यीशु मसीह के आने से पहले खुद को बदल लीजिए, अपने मृत्यु से पहले खुद को बदल लीजिए। फिर दोबारा मौका आपको मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। अंत का समय है, इस समय में अपने आप को तैयार करिए। तो मैं विश्वास करता हूँ कि अब आपको समझ में आएगा कि झूठे भविष्यवक्ता कौन है। अगर वचनों से परखेंगे तब डेफिनेटली समझ जाएंगे। और अगर फिर भी आप एक अंधभक्त बन गए हैं, पापा भक्ति करने लगे हैं, तो फिर मुझे लगता है यीशु मसीह भी स्वयं आकर अगर आपको समझाएंगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप कभी भी ना समझें, मैं चाहता हूँ कि आप समझें और पवित्र आत्मा आपके मन में ज़रूर परिवर्तन दे। धन्यवाद हो परमेश्वर का। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको समझ में आया है। प्रभु आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।